हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अश्मित। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगा कि मैं पहले अपने चैनल पे जेई मींस के कंटेंट बनाया करता था, राइट। बट क्योंकि मेरे इंटरेस्ट ट्रेडिंग में है और मैं 3 साल अपने आप को ट्रेडिंग में टाइम दे चुका हूँ, इसलिए आज से जो भी मेरे चैनल पे कंटेंट आने वाला होगा वो केवल ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से होगा। और मैं अभी से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ स्मॉलर कॉन्सेप्ट्स को पहले पकड़ के उसको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। तुम्हें 2-3 महीने तक सारे ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट सिखाऊँ, राइट। जब तुम वो सीख जाते हो तो फिर उसके बाद मैं तुम्हारे साथ लाइव ट्रेड करूँगा अपने कैपिटल से, अपने ब्रोकर के साथ, जिससे कि तुम मार्केट का रियल एक्सपीरियंस लेकर भी मेरे से सीख सकते हो, राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट सो डैट यू कैन कनेक्ट आउट विथ मी। तो मैं हूँ अश्मित। मैंने क्लास 12th 2022 में पास आउट किया था, जिस टाइम मेरे जेईई मेंस में काफ़ी बुरे परसेंटाइल मार्क्स आ गए थे, जिसके कारण मेरे को ड्रॉप ईयर लेना पड़ा था। जेईई मेंस में बुरे मार्क्स आने का कारण क्या था? कारण एकमात्र था ट्रेडिंग, राइट। बिकॉज़ मैं ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा था, मुझे ट्रेडिंग काफ़ी पसंद था। जब मैंने क्लास 11th का पढ़ाई स्टार्ट किया था 2020 में, राइट, तब से मैं ट्रेडिंग के बारे में मेरे को पता चला और उस टाइम से ही मैं एक वीडियो ट्रेडिंग का देखता था, राइट। जब मैं वीडियोस देखता गया 1-2 साल मेरे निकलते गए, वीडियो से एक्सपीरियंस आते गया, नॉलेज आते गया। फिर 2022 में मेरे जब नॉलेज इस लेवल पे था कि मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव डिसीज़न लेने लगा था ट्रेडिंग को लेकर के। मैंने एक पॉइंट पे ये भी डिसीज़न ले लिया था कि मेरे को पढ़ाई नहीं करना है, राइट, मेरे को केवल ट्रेडिंग करना है, जिसके कारण मेरा जेईई मेंस का परसेंटाइल बहुत नीचे आ गया था 2022 में। बट फिर मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मैं इतने एग्रेसिव डिसीज़न अगर लाइफ में लूँगा तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे मैं स्टेबल तरीके से सोच नहीं पाऊँगा, स्टेबल तरीके से अपने आप को स्ट्रक्चर नहीं कर पाऊँगा। मैं बहुत ज़्यादा रिस्क लेने लगा था, राइट, अपने कैरियर के साथ। तो मैं तुम्हें यही बताना चाहूँगा, अगर तुम्हें भी ट्रेडिंग सीखना है तो तुम बहुत एक्साइट होकर ट्रेडिंग सीख नहीं सकते हो, राइट। बहुत एक्साइट होकर तुम कभी पैसे कमा नहीं सकते हो। तुम्हें हर चीज़ को स्ट्रक्चर और बैलेंस तरीके से ले जाना पड़ेगा, राइट। अभी मैं जेईई मेंस में 91 परसेंटाइल आ गए, मेरे कॉमेट के में 10,000 रैंक आ गए। हो सकता है कि मैं पहले ट्रेडिंग नहीं किया होता तो मैं एनआईटी या ट्रिपल आईटी के कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस पा रहा होता, राइट, जहाँ का एवरेज पैकेज है 15 लाख रुपीज़। लेकिन क्योंकि मैंने ट्रेडिंग में टाइम दिया, मैंने 2-3 साल जेईई मेंस के साथ साथ साइड हसल किया ट्रेडिंग में, तो आज के टाइम पे जो 10,600 मेरे रैंक है कॉमेट के में, तो उससे मेरे को एक ऐसे कॉलेज अलॉट हो रहे होंगे जहाँ का एवरेज पैकेज है 8-9 लाख रुपीज़, राइट। ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो तुम्हारे सामने ज्ञान दे रहा है वो कुछ सीखा हुआ है, 2-3 साल अपना एफ़र्ट दिया हुआ है, वो तुम्हें बता सकता है कि सही क्या है, सही अप्रोच क्या हो सकता है ट्रेडिंग को लेकर के, तुम कैसे सीख सकते हो, तुम्हें कैसे बढ़ना चाहिए, राइट। तो मैं अपना बता रहा था कि मैं 8-9 लाख के एवरेज पैकेज पे अभी ईज़िली मैं ऐसे कॉलेज में मेरे को ऐसा ब्रांच मिल रहा है जहाँ से मैं 8-9 लाख रुपीज़ ईज़िली अर्न कर सकता हूँ। अभी मेरे पास क्या हो गया कि अभी मेरा रिस्क एलिमिनेट हो गया, जो 2020 और 2021 में मेरे साथ रिस्क था, क्योंकि मेरा बेस नहीं बना हुआ था और मैं एग्रेसिवली ट्रेड कर रहा था। बट क्योंकि अभी मेरा कॉलेज सॉर्ट आउट है, मेरा एवरेज पैकेज कॉलेज का सॉर्ट आउट है, इसलिए अभी मैं खुल करके इस फील्ड में आगे आ सकता हूँ और तुम्हें भी सिखा सकता हूँ, राइट। तो ये था मेरा पास्ट एक्सपीरियंसेस अबाउट ट्रेडिंग और मैं अपने बारे में तुमको बता दिया जिससे कि तुम मेरे साथ कनेक्ट कर सको। अभी मैं ट्रेडिंग के बारे में तुम्हें सिखाऊंगा और बेसिक से, जितने भी बेसिक से हो सकता है उतने बेसिक से तुम्हें एडवांस तक के सारे पॉइंट ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि तुम ट्रेडिंग एक दिन में तो सीख नहीं सकते हो, राइट। तो तुमको मैं डेली हो सकता है एक दिन में, हो सकता है कभी 2 दिन में तुम्हारे लिए ट्रेडिंग पे वीडियोस बनाऊंगा, तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, जो पेड कोर्सेज़ में 20-20 हज़ार के पेड कोर्सेज़ में, 50 हज़ार के पेड कोर्सेज़ में, 30 हज़ार के पेड कोर्सेज़ में जो बिकते हैं। मैंने अभी तक एक भी पेड कोर्सेज़ नहीं ख़रीदा है, राइट, लेकिन मैंने मार्केट को टाइम दिया है 2020, 2021, 2022। मैंने 3 साल 4 साल टाइम दिया मार्केट को, राइट। फिर मेरे को एक्सपीरियंसेस आया है और ये सब मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। और जब तुम सीख जाओगे 1-2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, जब तुम्हें धीरे धीरे मार्केट के बारे में पता लगने लगेगा, तो फिर मैं अपने साथ तुम्हें लाइव ट्रेड भी कराऊंगा, राइट। मैं अपनी लाइव ट्रेड भी तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँगा, तो मैं सारे के सारे अपने लाइव ट्रेड शेयर करूँगा, ओके। सो
चलो ये हो गया मेरे बारे में डिस्क्रिप्शन। अभी चलते हैं बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग, अबाउट ट्रेडिंग पढ़ते हैं, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ थ्योरी डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं तुम्हें डायरेक्ट लेके चलूँगा चार्ट पे, और चार्ट पे तुम्हें समझाऊँगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, जो कि बेसिक्स है स्टॉक मार्केट का, राइट। अगर तुम्हें ट्रेडिंग करना है तो तुम्हें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, जो कि बिल्कुल बेसिक चीज़ है। तो चलते हैं हम चार्ट्स पे, फिर देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। अभी हम कोई भी चार्ट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का है। अभी मार्केट क्योंकि ऑन है इसलिए प्राइस में फ्लक्चुएशन होते रहेंगे, राइट। तो इस चार्ट के थ्रू से मैं तुम्हें समझाता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। चलो, तुम यहाँ पे ये रेड लाइंस देख रहे होगे जो मैंने बनाया हुआ है पहले से, ठीक है। देखो, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखो, मार्केट खुलता है सुबह में, मार्केट इस लेवल पे जाकर इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, राइट। मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, ऊपर जाता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है लेकिन इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाता, वहाँ से फिर नीचे आता है। ऐसे ही वो दिन भर ट्रैवल करता है, लेकिन इस रेंज को क्रॉस नहीं कर पाता है, इस रेंज को कभी क्रॉस नहीं कर पाता। तो जब क्रॉस नहीं कर पाता है, मार्केट ऊपर जाना चाहता है लेकिन कभी जा नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पे ये लेवल उसको रेजिस्ट कर रहा है। कहने का मतलब कभी मार्केट तुम तोड़ नहीं पा रहा है, वो लेवल तोड़ के ऊपर नहीं जा पा रहे, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। वहीं तुम देखोगे यहाँ पे जब मार्केट ऊपर से नीचे गिरता है, जब मार्केट तुम्हारा नीचे गिरा तो इस लेवल पे मार्केट तोड़ के नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट, राइट। देखो, यहाँ पे मार्केट आया, सपोर्ट लेकर ऊपर गया, फिर से यहाँ पे मार्केट आया, सपोर्ट लेकर ऊपर गया, फिर से मार्केट यहाँ आया, सपोर्ट लेकर ऊपर गया, राइट। अब देखो, अब क्योंकि सपोर्ट यहाँ पे शिफ्ट हो गया, जो यहाँ पे बायर्स थे, कुछ बायर्स थे जो मार्केट में बाई कर रहे हैं, वो पहले यहाँ पे बाई कर रहे थे, यहाँ बाई कर रहे थे, तो फिर मार्केट ऊपर जा रहा था। फिर यहाँ पे सेलर्स आए, सेलर ने सेल किया, फिर मार्केट नीचे आ गया। फिर यहाँ पे बायर्स आए, बायर्स ने बाई किया, मार्केट को ऊपर ले गए। फिर यहाँ पे सेलर्स आए, सेलर्स ने मार्केट को नीचे लाया। फिर यहाँ पे बायर्स आए, बायर्स ने मार्केट को ऊपर ले गया। तो तुम एक चीज़ देख रहे होगे कि बायर्स अपने बाई जोन को एकदम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखे हुए हैं। मतलब एक प्राइस पॉइंट है, ये कौन सा प्राइस पॉइंट है तुम देख सकते हो, 43,000 कौन सा प्राइस पॉइंट है आप बता सकते हो। ये प्राइस पॉइंट है 43,800 का, जहाँ पे बायर्स कॉन्टीन्यूसली बाई कर रहे हैं, ठीक है। तो बायर्स 43,800 को बाई कर रहे हैं, तो 43,800 तुम्हारा इसका सपोर्ट हो गया, बैंक निफ्टी का सपोर्ट हो गया, समझ रहे हो। जहाँ से तुम नीचे गिर रहे हो लेकिन ऊपर चले जा रहे हो, नीचे गिर रहे हो ऊपर चले जा रहे हो, तो ये तुम्हारा सपोर्ट हो गया। तुम ऊपर जाना चाह रहे हो लेकिन ऊपर नहीं जा पा रहे हो, नीचे आ जा रहे हो, ऊपर जाना चाह रहे हो नहीं जा पा रहे हो, नीचे आ जा रहे हो, तो तुम्हारा रेजिस्टेंस हो गया। तो एक ही चार्ट के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी हो सकता है और सपोर्ट भी हो सकता है। जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे समझाऊँ चार्ट के हिसाब से, तभी देखो, ये लेवल पहले मार्केट इसको रिस्पेक्ट किया, यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, राइट, सपोर्ट लिया, ऊपर गया। इस लेवल पे देखो, इस लेवल पे सेलर्स एक्टिव है। यहाँ पे जब भी मार्केट आता है तो सेलर्स जो है मार्केट को नीचे लेकर आते हैं, राइट। तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेटेड हैं, तो ये हमारा एरिया रेजिस्टेंस का हो गया। क्यों मैं कह सकता हूँ, क्योंकि देखो रेंज ऑफ पॉइंट्स है, 44,100 200 का ये लेवल है, जहाँ पे रेगुलरली जहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, इस लेवल को मार्केट क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है, इस लेवल को मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस है हमारा। लेकिन जब हमारा मार्केट सपोर्ट लेवल तोड़ा, यहाँ पे भी सपोर्ट पे आया, ऊपर गया, सपोर्ट पे आया, ऊपर गया, लेकिन जब हमारा मार्केट सपोर्ट को तोड़ा, यहाँ पे जब मार्केट हमारा सपोर्ट को तोड़ा तो मार्केट बहुत तेज़ी से फॉल आया। अब क्या होता है, जैसे तुम देखो, तुम ऊपर से नीचे गिरते हो, राइट, तो तुम यहाँ से बाउंस बैक करते हो, बाउंस बैक करते हो, राइट, गिरे, बाउंस बैक किए। लेकिन अगर तुम गिरते गिरते अगर इस बेस पे ही नहीं आए, तुम इस लेवल को भी तोड़ दिए, तब तुम ऊपर उठोगे तो ये तुम्हें रेजिस्ट करेगा। पहले तुम गिर रहे थे, यहाँ से बाउंस बैक कर रहे थे, अभी तुम इसके नीचे चले गए, अभी तुम उठोगे तब ये तुम्हें रेजिस्ट करेगा, फिर तुम नीचे जाओगे, राइट। तो एक हमारा सपोर्ट लेवल जो कभी हमारे चार्ट्स के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, वो दूसरे टाइम पे रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है। जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो,
यहाँ पे सपोर्ट का काम किया, सपोर्ट का काम किया, सपोर्ट का काम किया है, फिर यहाँ पे भी सपोर्ट का काम किया है, लेकिन यहाँ पे मार्केट अब रेजिस्टेंस ले रहा है। इसी लेवल से मार्केट नीचे आ रहा है, इसी लेवल से मार्केट नीचे आ रहा है, राइट। तो एक ही लेवल हमारा सपोर्ट भी हो सकता है, एक ही लेवल हमारा रेजिस्टेंस भी हो सकता है, बेस्ड ऑन मार्केट उसको किस डायरेक्शन से तोड़ना चाह रहा है, राइट। तो ये है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो तुम इस वीडियो में इतना ही समझो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तुम बहुत सारे चार्ट्स को देखोगे, जैसे मैं दूसरा लगाता हूँ, निफ्टी लगाता हूँ, राइट। देखो निफ्टी, देखो मार्केट यहाँ पे आया, तोड़ नहीं पाया, रेजिस्टेंस लिया, तोड़ नहीं पाया, रेजिस्टेंस लिया, फिर तोड़ नहीं पाया, रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे गिर गया, राइट। फिर जब इसको तोड़ दिया तो ये जो लेवल हम लोग का रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वही लेवल अब हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है। अब यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, अब यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, राइट। तो जब तुम यहाँ से नीचे गिर रहे हो, नीचे गिर रहे हो, नीचे गिर रहे हो, लेकिन अगर तुम इसको क्रॉस कर गए तो फिर तुम नीचे गिरोगे भी। जैसे तुम इधर से मैं दिखाता हूँ, तुम यहाँ से लड़के नीचे गए, लड़के नीचे गए, लेकिन तुम अगर क्रॉस कर गए तो फिर उसके बाद गिरोगे भी, तो तुम्हें ये सपोर्ट करेगा कि तुम बाउंस बैक कर सको, राइट। तो सेम लेवल हमारा रेजिस्टेंस का काम किया, सेम लेवल हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया, राइट। देखो यहाँ पे मार्केट आया, इस लेवल पे टाइम पास किया, अपने आप को गिरने नहीं दिया, यहाँ पे गिरना चाहा, उठ गया, सपोर्ट का काम किया, गिरना चाहा, उठ गया, सपोर्ट का काम किया। फिर जब सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हो गए तो फिर मार्केट गिर गया, और यहाँ से फिर जो सपोर्ट का काम कर रहा था, उठने का काम कर रहा था, क्योंकि प्राइस नीचे आ गया, फिर अब ये उसको रेजिस्ट कर रहा है ऊपर जाने में, इसलिए अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, समझे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। जब तुम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ गए तो नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हारे को चार्ट कैसे रीड करते हैं, कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, वो सब मैं समझाऊंगा धीरे धीरे। तुम्हें बेसिक से एडवांस तक मैं सिखाने वाला हूँ स्टॉक मार्केट। तो अभी रहो मेरे साथ, बने रहो। जब धीरे धीरे हम सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड कैसे करते हैं, लाइव ट्रेडिंग भी करके मैं दिखाऊंगा, अपने ट्रेड्स भी शेयर करूंगा, राइट। तो फिर तुम अगर 1 महीना 2 महीना 3 महीना अगर देते हो टाइम, तो तुम खुद फील करोगे कि तुम अगर यहाँ पे थे नॉलेज में, तो तुम अभी ऊपर पहुँच चुके हो। कोई भी ट्रेडर 1 साल, 1 महीने 10 दिन 20 दिन में ट्रेडर नहीं बनता, 1 साल में भी नहीं बनता। कोई भी ट्रेडर को साल 2 साल 3 साल का प्रोसेस जर्नी होता है। तो वो 2-3 साल का जर्नी तुम पूरा करोगे तो हो सकता है कि तुम ट्रेडर बन जाओ। और जब तुम एक बार ट्रेडर बन जाते हो तो तुम फाइनेंशियल रेस में सबसे आगे निकल सकते हो, राइट। लेकिन अगर तुम्हारा माइंडसेट गलत है, अगर तुम केवल पैसा 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 कर रहे हो और तुम सही डायरेक्शन में रिस्क नहीं समझ रहे हो, तो तुम सब फाइनेंशियल रेस में सबसे नीचे भी आ सकते हो, ठीक है। तो अभी तुम सीखते जाओ सीखते जाओ, जब तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो तुम खुद कहोगे कि मैं ट्रेड कर सकता हूँ। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।